अनिल सर, गुड मॉर्निंग। और इस बीच नेहा जो ग्लोबल संकेत हमें बता रही थी, अपडेट दे रही थी, उसको देखते हुए अब टैरिफ का डर तो खत्म ही नहीं हो रहा है और लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है। उसके पहले हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी भी गिरावट पर खुलने के संकेत दे रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय बन रही है आज के लिए? आपको लॉन्ग वीकेंड की जरा भी खुशी नहीं है क्योंकि इतनी की छुट्टी आ रही है, क्योंकि अमेरिकी बाजार आपको थोड़े से खराब नजर आ रहा है। लेकिन बात तो सही है, टैरिफ का डर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या ये टैरिफ के आफ्टर इफेक्ट्स ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखिए, कल अमेरिकी बाजार गिरे क्यों? कल अमेरिकी बाजार रीजन जो सबसे बड़ा है वो तो टैरिफ है, लेकिन टैरिफ के आफ्टर इफेक्ट्स जो कि कल जेरेमी पावेल साहब के स्टेटमेंट आए, उन्होंने क्या कहा? महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और इकोनॉमिक की ग्रोथ धीमी हो जाएगी, क्योंकि पॉलिसी को लेकर इतनी अनिश्चितता है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। और अगर ये सब होना है तो फिर बाजारों का टिकना बहुत ही मुश्किल है। तो ये उनका स्टेटमेंट था, इसकी वजह से अमेरिकी बाजार अच्छे खासे गिरते हुए नजर आए। तो अब क्या है कि दो चीजें चल रही है। एक तो पॉलिसी के फ्रंट पर अमेरिका की तरफ से और बाकी देशों की तरफ से किस तरह के स्टेटमेंट और किस तरह के एक्शन रिएक्शन आते हैं, तो सबको इंतजार है चीन के रिएक्शन का। क्योंकि कल चीन ने छोटा सा और सधा हुआ रिएक्शन देकर छोड़ दिया, लेकिन वो एक्चुअल रिएक्शन नहीं है। एक्चुअल रिएक्शन चीन टैरिफ वॉर को लेकर किस तरह से बात करता है या नहीं करता है, अड़ा रहता है, क्योंकि पेशेंस ट्रम्प साहब के पास भी ज्यादा नहीं है। अगले एक दो दिनों में अगर चीन की तरफ से रिएक्शन नहीं आता तो फिर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो वो डर तो है ही, एक तरफ टैरिफ वॉर का डर है, दूसरी तरफ टैरिफ वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स का डर जो अमेरिका में ज्यादा दिख रहा है वो होता हुआ दिखा है। तो आई थिंक वो सारे संकेत है ग्लोबल जो थोड़ी सी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारा लॉन्ग वीकेंड है, जैसे आपने कहा, तो जाहिर सी बात है कि लंबे वीकेंड के पहले प्लस वीकली एक्सपायरी भी आ जाए तो थोड़ा सा डर आपको ये भी रहता है कि कहाँ ज्यादा पोजीशन रखे किसी भी तरफ, चाहे वो तेजी की हो चाहे मंदी की हो। तो थोड़ा डर तो रहता ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मंडे आए तो गैप से ऊपर या नीचे खुलते हुए दिखे। तो वो थोड़ा सा अच्छा। तीसरा रिजल्ट है, तो दोनों ही रिजल्ट विप्रो और एंजल वन जो आए कल बाजार बंद होने के बाद, दोनों रिजल्ट बड़े ढीले से हैं। सो कुल मिला के आज हफ्ते के आखिरी दिन शुरुआत करने के लिए संकेत थोड़ी कमजोरी की तरफ है, इसलिए निफ्टी 100 पॉइंट नीचे खुलते हुए दिख रहा है, तो सही है, वो गलत नहीं है। बिल्कुल। तो ये है पूरा अपडेट गिफ्ट निफ्टी पर। लेकिन फिर सर, ऐसे में अब निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या रणनीति अपनाएं आज? देखो, सपोर्ट लेवल है 23,200 23,325। इस रेंज में निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। कमजोरी आपको या दिक्कत की बात तब है जब 23,200 के नीचे निफ्टी आज बंद होता हुआ दिखे, तो थोड़ी सी वीकेंड के पहले रिस्क बढ़ जाती है। ऊपर की तरफ 23,550 के ऊपर बंद होगा तो मजबूती अच्छी खासी हो जाएगी। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का ड्रीम रन चल रहा है, 3 दिनों से क्या गजब की तेजी हुई है। अब इसी वजह से सपोर्ट थोड़ा दूर हो गया है पूजा। 52,375, 52,500, सीधा यहाँ से 600 पॉइंट नीचे आपको सपोर्ट शुरू होता है बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर में 53,400, 53,600 एक हल्की फुल्की रेंज है रुकावट की। वैसे 54,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश हो सकती है बैंक निफ्टी की अगले हफ्ते के लिहाज से। तो ये कुछ लेवल्स है जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल्स। थैंक यू अनिल सर आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आज कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं, इसको देखते हुए इन लेवल्स पे नजर रखें, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी है, एक्सपायरी भी है और इस बीच नतीजे भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर उतार चढ़ाव बना ले सकता है मार्केट में।